क्लास 12th का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसी लेसन में आपका एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब जो एंथर होता है, अब इस टॉपिक पे हम एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एंथर में क्या होता है, जो एंथर होता है ये 4 वॉल से कंपोज्ड होता है, यानी कि एंथर में 4 वॉल्स पाई जाती हैं जो आउटर साइड से इनर साइड की तरफ होती हैं। ठीक है, जो सबसे बाहर की साइड होती है वो होती है एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के बाद वाली जो वॉल होती है उसका नाम होता है एंडोथीशियम। और थर्ड लेयर जो होती है वो होती है मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर के बाद जो लेयर आती है उसका नाम होता है टेपेटम। ये जो वॉल हैं, ये जो चारों वॉल हैं, इसमें से जो फर्स्ट वाली वॉल होती है एपिडर्मिस, इसका ओरिजिन आर्किस्पोरियल सेल से नहीं हुआ है, लेकिन बाद की ये जो तीनों वॉल हैं एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टेपेटम, इन तीनों वॉल्स का ओरिजिन आर्किस्पोरियल सेल से हुआ है। ये आर्किस्पोरियल सेल्स क्या होती है, ये आपका आगे का जो टॉपिक आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आता है ये जो स्ट्रक्चर है ये है टीएस ऑफ बाइलोब्ड एंथर का। ठीक है, इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो बाहर की लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर है ये है एपिडर्मिस। फिर ये जो सेकंड वॉल है ये है एंडोथीशियम, और बाहर और ये जो थर्ड नंबर की वॉल है इसको बोला जाता है मिडिल लेयर। फिर ये जो आती है ये है टेपेटम। टेपेटम के अंदर, ये जो टेपेटम के अंदर की लेयर है इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। टेपेटम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू फिल रहता है। ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है इसकी ईच सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो टीएस ऑफ बाइलोब्ड एंथर है इसका हम एक सेक्शन लेकर इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसका हमने एक सेक्शन लेकर देखा है। तो इसमें जो बाहर की लेयर है ये एपिडर्मिस है, फिर ये एंडोथीशियम है, फिर मिडिल लेयर आती है, और इसके बाद ये आपकी टेपेटम है। टेपेटम के अंदर की साइड स्पोरोजीनियस टिश्यू फिल है। ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है ये माइक्रोस्पोर, इसकी जो हर एक सेल है स्पोरोजीनियस टिश्यू की, हर एक सेल, ईच सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, फिर बाद में म्योसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल से म्योसिस होता है, जिससे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब हर एक वॉल के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है। सबसे बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। ओके, और ये कैसी होती है, ये सिंगल सेल्ड थिक होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। फिर सेकंड लेयर, सेकंड वॉल आती है एंडोथीशियम। जो एंडोथीशियम की वॉल है ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये भी सिंगल सेल्ड थिक होती है। जो एंडोथीशियम है इसकी जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है। ये है एंडोथीशियम। इसकी जो आउटर लेयर है ये थिन होती है, लेकिन
इसकी जो इनर वॉल है, इनर लेयर है इसके अंदर की साइड की, ये थिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग पाई जाती है। ओके, और इसी के अंदर कैलोज बैंड भी प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर लेयर ऑफ एंडोथीशियम इज थिन and inner and radial layer is thick because inner layer has thickening of alpha cellulose. Also present callose bands. अब क्या होता है, जैसे जैसे एंडोथीशियम, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है, एंडोथीशियम की वॉल में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और एंडोथीशियम में ऐसी जगह, ऐसी प्लेसेस जहाँ पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग नहीं होती है, ठीक है, ऐसे प्लेसेस को हम स्टोमियम कहते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। ऐसी प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं, जहाँ पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग नहीं होती है। और जो स्टोमियम होते हैं ये एंथर के डिहिजेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंथर के डिहिजेंस में हेल्प करते हैं। अब आता है कि टिपिटम के एंडोथीशियम का फंक्शन क्या होता है। दिस वॉल इज हाइग्रोस्कोपिक, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, एंड हेल्प इन डिहिजेंस ऑफ एंथर, और एंथर के डिहिजेंस में हेल्प करते हैं। इसके बाद आती है मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर होती है ये भी 1 to 3 लेयर्स की बनी होती है, ठीक है, और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स से बनी होती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं, मिडिल लेयर की जो सेल्स होती हैं, ये फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं। और जब मिडिल लेयर की सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तब ये टिपेटम को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती हैं। इसको टिपेटम। जो मिडिल लेयर्स होती हैं ये एंथर, जब जो मेचर एंथर होता है उसमें मिडिल लेयर्स नहीं पाई जाती। मिडिल लेयर्स एफीमेरल होती हैं। एफीमेरल का मीनिंग होता है कि दे आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स देने के बाद, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। ये टिपेटम को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती हैं और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मिडिल लेयर्स को क्या बोला जाता है? एफीमेरल। अब मिडिल लेयर के बाद आती है टिपेटम। कि टिपेटम क्या होती है? जो टिपेटम वॉल है ये सबसे इनर मोस्ट वॉल होती है, ठीक है। इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर, और विच सराउंड्स द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो टिपेटम होती है वो माइक्रोस्पोरेंजियम को घेरे होती है। जैसे कि ये टिपेटम है और इसके अंदर प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजियम। जो टिपेटम होती है ये भी सिंगल सेल थिक होती है, और टिपेटम की सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और इनकी सेल्स में, टिपेटम की सेल्स में डीएनए का अमाउंट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। द सेल्स ऑफ टिपेटम इज इनिशियली डिप्लॉयड विच लेटर बिकम्स पॉलीप्लॉयड। क्यों? एंडोमाइटोसिस के कारण। एंडोमाइटोसिस मीनिंग होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड नॉट डिसअपियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसीलिए क्या होता है? टिपेटम सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट। जो टिपेटम सेल्स होती हैं वो मल्टीन्यूक्लिएट। फंक्शंस, टिपेटम के फंक्शंस क्या हैं? प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर माइक्रोस्पोर कह सकते हैं।
जो टेपिटम होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है, या फिर कह दीजिए कि माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है। सेकंड फंक्शन है टेपिटम का, सिक्रेशन द कैलेज एंजाइम विच डिसॉल्व्स अ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड कैलोज विच कॉज पोलन ग्रेन्स टू स्टिक टुगेदर। जो टेपिटम की सेल्स होती हैं ये कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको बोला जाता है कैलोज कार्बोहाइड्रेट, जो कि पोलन, जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स स्टिक रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठीक है। उस कार्बोहाइड्रेट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है कैलेज एंजाइम, यानी कि कैलोज कार्बोहाइड्रेट को डिसॉल्व करता है कैलेज एंजाइम। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये जो चारों माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये पहले कैलोज कार्बोहाइड्रेट से एक दूसरे से चिपके रहते हैं। जब इस पर कैलेज एंजाइम रिएक्ट करता है जो कि टेपिटम से सिक्रेट होता है, उसकी वजह से ये पोलन ग्रेन्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन है टेपिटम का, फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडी। टेपिटम के थ्रू यूबिश बॉडी का फॉर्मेशन होता है, विच प्रोड्यूस एग्जाइम मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन ऑन माइक्रोस्पोर। ये जो यूबिश बॉडी होती है ये माइक्रोस्पोर पर एग्जाइम को प्रोड्यूस करती है, और ये एग्जाइम जो होता है ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, यानी कि टेपिटम जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन को भी फॉर्म करती है, ठीक है। अब आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। Formation of microspore from the microspore mother cell is called microsporogenesis। डायग्राम में देखिए ये क्या है, टेपिटम है और टेपिटम के अंदर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजीनियस टिश्यू फिल रहता है, और स्पोरोजीनियस टिश्यू की ईच सेल, हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में म्योसिस होगा और उससे 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जो कि फंक्शनल होते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक टेटार्ड है, टेटार्ड में माइक्रोस्पोर्स हैं। जब इस पर कैलेज एंजाइम का एक्शन होता है तो ये माइक्रोस्पोर अलग अलग यानी कि सेपरेट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।